प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम 12वीं कक्षा का एग्ज़ाम के लिए पेपर देखने जा रहे हैं। तो 12वीं कक्षा का जो ये पेपर है वह कोड संख्या 322 है। 2025 के अनुसार जो हमारा एडुस्टूड पर पेपर दिया गया है ये वही पेपर है और यह हमारा 80 अंक का पेपर होगा, जो कि हमारा 5 खंडों में विभाजित होगा। खंड क, ख, ग और घ, जो कि 10 अंक। दूसरा हमारा जो है ख अंक जो है खंड है हमारा 15 अंक का, और ग जो खंड है वह 20 अंक का, और घ अंक जो है 25 अंक के होंगे। संस्कृत साहित्य का परिचय हमारा पठित अवबोधन के अंतर्गत 10 नंबर का होगा। अब हम भाग क को करते हैं, जिसमें कि अपठित अवबोधन हमसे पूछा जाएगा, जिसमें एक आपका गद्यांश दिया हुआ होगा। उसको पढ़ के आपको अपने पेपर में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जैसा कि आपको यह दिखाई दे रहे होंगे। एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर और अनुच्छेद के शीर्षक के विषय में, और जो है हमारा यथा निर्देशम उत्तर केवल 3 करने हैं। आप ये भी ध्यान दें कि कितने प्रश्न आपको करने हैं। तो यथा निर्देश उत्तर में आपको ई भाग दिया गया है। आगे हम चलते हैं ख भाग, जो कि हमारा खंड ख, जो कि हमारा रचनात्मक कार्य है, जिसके अंदर हमारा 15 अंक का आएगा। प्रश्न संख्या 2 हमारा प्रार्थना पत्र होगा, जो कि हमारा मंजूषा की सहायता से भरा जाएगा। मंजूषा हमारी नीचे दी गई होगी, उसी को देख करके हमें अपने प्रश्न पत्र को हल करना है। इन खालिस्तान में आपको ये भरने होंगे। आगे चलते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर, जो कि आपकी एक चित्र दिया होगा, उससे संबंधित आपको 25 से 30 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन लिखना होगा, जो कि वो है भी आपको एक मंजूषा की सहायता से करना होगा। अथवा आपको आ भाग दिया है, 25 से 30 शब्दों में आपको एक अनुच्छेद के विषय में एक विषय दिया होगा। उस अनुच्छेद को आपको लिखना होगा, जैसा कि देख पा रहे हैं कि सत्संगति आपका एक अनुच्छेद है, उसको आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 4 आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 4 में आपको कथा दी गई है। कथा के लिए आपको मंजूषा दी गई है। मंजूषा के अंदर से आपको आपके खाली स्थानों को भरना होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या। इसी प्रश्न पत्र में आपको कथा के लिए हमें अथवा में एक संवाद दिया होगा, जिनकी रिक्त स्थान की पूर्ति भी आपको मंजूषा की सहायता से करनी है। ये आपकी मंजूषा दी गई है संवाद के लिए। इस मंजूषा की सहायता से आपको यह संवाद पूर्ण करना है। ग भाग में आपको व्याकरण का है, जो कि 20 नंबर का आएगा, जिसमें आपकी संधि पूछी जाएंगी आपके 5वें प्रश्न में, और 6ठे प्रश्न के अंदर आपसे जो है समास और उसका विग्रह पूछा जा रहा है। जैसा देख पा रहे हैं आपके जो रेखांकित जो किए हुए हैं, उन शब्दों का विग्रह और समस्त पद आपको लिखना होगा। प्रश्न संख्या 7 में यह आपका 4 नंबर का होगा, जिसमें आपको संयोजन जो रेखांकित जो हमारे पद हैं उनका प्रकृति और प्रत्यय आपको बताने होंगे। यह आपके प्रकृति और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न होगा। 8वां प्रश्न भी आपका 4 नंबर का होगा, जो कि उपपद विभक्तियों से होगा, जिनके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिए जाएंगे। वह ऑप्शन आपको यहाँ पर भरने होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन के साथ यह दिए गए हैं। आगे चलते हैं हम। 9वें प्रश्न के अंदर आपका जो है 4 नंबर का यह प्रश्न होगा। 9वां प्रश्न आपका जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी पूर्ति आपको करनी है, जो कि एक संवाद है।
और यह पूर्ति आपको मंजूषा की सहायता से ही करनी होगी। आगे चलेंगे। इसी प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, वाच्य के अनुसार पदों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें आपको यहाँ पर भी आपको शब्दों को दिया, जो है आपकी धातुओं को दिया गया है। धातु के अनुसार आपको वाच्य में के अनुसार आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति करनी होगी। यह प्रश्न आपका अथवा में दिया गया है, तो आप जो है पहले वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, पहले जो आपका दिया हुआ है उस प्रश्न को भी कर सकते हैं, अथवा आप जो है वाच्य वाले प्रश्न को कर पाएंगे। प्रश्न खंड ख के अंदर खंड ख में हमारा जो है पठित अवबोधन आता है, जो कि हमारा 10वां प्रश्न बनेगा। यह हमारा 5 नंबर का होगा। इसके अंदर आपका एक गद्यांश दिया होगा, जिसको पढ़ करके, जो कि आपका पढ़ा हुआ भी होगा आपकी पुस्तक के अंदर से, और इस पूरे गद्यांश को पढ़ के आपको एक पद में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर और आपको निर्देश के अनुसार व्याकरण वाले भाग को करना होगा। आगे अथवा में दिया हुआ है इसी के, जो कि 2 निर्देश के अनुसार उत्तर देने होंगे। ठीक है। आगे 11वां प्रश्न है हमारा पद्यांश से संबंधित। आपको एक पद्यांश दिया होगा, जिसको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। ये आपका एक पद में उत्तर है, जैसा कि देख रहे हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर और निर्देश के अनुसार उत्तर आपको यहाँ देना होगा। प्रश्न संख्या 12 आपकी है, वह भी 5 नंबर का प्रश्न होगा। वह एक नाट्यांश से लिया गया होगा, जो आपके नाटक जो हमारे पाठ्य पुस्तक में लगे हुए हैं उसी में से प्रश्न होगा। उसमें भी आपको एक पद में उत्तर देना है, एक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है और उसी यथा निर्देश के अनुसार आपको उत्तर देने होंगे। प्रश्न संख्या 13 आप देख पा रहे हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है भावार्थ से संबंधित है। एक श्लोक दिया होगा, जो कि आप देख रहे हैं। इस श्लोक के भावार्थ को आपको इस मंजूषा की सहायता से पूर्ण करना है। इसको आप देख लेंगे कि किस खालिस्तान में आपको जो है भावार्थ भरना है। सही अर्थ चुनें। आगे है, इसी के अथवा में एक प्रश्न दिया होगा, शुद्ध भावार्थ चुन करके लिखना होगा। इसके लिए आपको एक लाइन दी होगी, उसके सही भावार्थ को आपको चुन करके उसमें आपको राइट या फिर आपको अलग से लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 14 पर। 14 नंबर प्रश्न संख्या आपकी 3 नंबर के लिए होगी। 3 नंबर में आपको अन्वय एक श्लोक दिया होगा और उसी के अन्वय को आपको पूर्ण करना है, और वह भी हमें मंजूषा की सहायता से करना होगा। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। 15वें प्रश्न में आपको क स्तंभ और ख स्तंभ दिया होगा। इन दोनों को आपस में मिलान के द्वारा करना होगा। आगे आ भाग है इसी का। इसके अंदर भी यह भी प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। इसके अंदर आपको रेखांकित जो पद दिए गए हैं उनके अनुसार आपको उनका उत्तर मंजूषा के अंदर से चुन करके लिखना होगा। प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 16 हमारा संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित है, जो कि प्रश्न हमारा 3 नंबर का रहेगा। आपको उनके उत्तर देने होंगे। आगे हमारा प्रश्न संख्या 17 है, वह भी हमारा 3 अंक का रहेगा। इनके भी रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें मंजूषा की सहायता से करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंजूषा आपको दी गई होगी और उसी के अनुसार आपको खालिस्तान में भरना होगा। 18वां प्रश्न आपका, यह भी संस्कृत साहित्य से संबंधित है। इनके भी मिलान आपस में करने होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको नाटक के आरंभ में क्या होती है, नांदी होती है, आप सभी को बताया जा चुका है। कालिदास का प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्र है और रूपकस्य भेद 10 है और संस्कृत नाटक
जो होते हैं वो सुखांत होते हैं। इस तरह से आपको मिलान करना होगा। तो आप सभी ने अपना प्रश्न पत्र देख लिया होगा। इस प्रश्न पत्र को आप अपनी प्रैक्टिस के लिए हल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।